नमस्ते माय डियर स्टूडेंट्स। अभी अपन और एक क्वेश्चन करने वाले हैं। फॉरेन करेंसी टॉपिक, इंपोर्टर का क्वेश्चन। सर ये क्वेश्चन में स्पेशलिटी क्या है? ये क्वेश्चन की ये स्पेशलिटी है कि इसमें अपने को दो लेजर भी बनाने हैं। इसके पहले भी अपन ने दो क्वेश्चन में लेजर बनाए, लेकिन वो एक ही लेजर था, एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। साथ में वो खाली अमाउंट ही अपन लिखते थे, वहां पे अपन फेयर लेजर नहीं बनाते थे। तो यहाँ पे जो अभी अपन लेजर बनाएंगे वो फेयर बनाएंगे, प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे, क्योंकि बहुत सारे टाइम पे पेपर में लेजर भी बनाने को बोलते। तो लेट्स स्टार्ट। पहला वर्किंग बनाते हैं, फिर जर्नल एंट्री पास करेंगे और फिर उसका बनाएंगे लेजर। ठीक है, ये आपके सामने क्वेश्चन है, पहला वाला ही क्वेश्चन। 1 जनवरी 2013 को मरीना लिमिटेड एन इंडियन इंपोर्टर परचेज, देखो इंपोर्ट मतलब परचेस कर रहा है, और अपने को फास्ट जर्नल एंट्रीज बोला है, अपने को मरीना का ही जर्नल एंट्री पास करना है। तो एज यूजुअल आपको पता है, यहाँ पे ए लिखना है पहले, यहाँ पे बैलेंस शीट। कभी परचेस किया? 1 जनवरी 2013। ये परचेस किया मतलब इंपोर्ट किया। कितना डॉलर का इंपोर्ट किया? 2,50,000। 2,50,000। और तभी $1 का भाव, ये देखो 1 जनवरी का भाव 49। बस ऐसा लिख के लेना है आपको खाली पहले। फिर देखना है ये साल खत्म होगा 31 मार्च 2013 को ही, क्योंकि ये जनवरी का महीना है। जनवरी फरवरी मार्च, मार्च को खत्म होता है साल, तो तभी भी 13 ही रहेगा। तभी देखेंगे कुछ आउटस्टैंडिंग बैलेंस वगैरह बचा है क्या, कुछ पेमेंट देखते। इसके पहले कितने पेमेंट किए जा रहे? द पेमेंट फॉर द इंपोर्ट वॉज मेड, तो 10 फरवरी और 15 मार्च ये पहले हो रहे, और 20 अप्रैल बाद में हो रहा है। तो पहले के पेमेंट खाली दो ही है, एक और ये दो। पहला 10 फरवरी को हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 10/2/2013, और फिर ये 15/3 15/3 2013, $1,00,000 टोटल, 2,50,000 देना है। तो इधर पेमेंट हो रहा है $1,00,000 का, और इधर पेमेंट हो रहा है $75,000। फिर $1 का भाव, $1 का भाव, 10 फरवरी को डॉलर का भाव है 49.50, और 15 मार्च को भाव है 47.60। फिर आपको पता है, आपको निकालने का होता है डिफरेंस। ये 49 में से इसको माइनस करेंगे, 49 में से 49.50 जाएगा तो 0.50 आंसर आएगा, इंटू 1,00,000, 0.50 इंटू 1,00,000। तो ये आंसर आ रहा है 50,000। बोलो, जाना था 49, जा रहा है 49.50, मतलब यहाँ पे 100% अपने बिजनेस को लॉस हो रहा है। मतलब ये जो है क्या नाम, इंडियन इंपोर्टर मरीना, मरीना को लॉस हो रहा है, क्योंकि मरीना अगर पहले ही पेमेंट करती तो मरीना का इतना ही पैसा जाता। अभी कितना जा रहा है? 49.50, मतलब ज्यादा जा रहा है। देखो यहाँ पे फायदा होगा, 49 माइनस 47.60, तो आंसर आ रहा है 1.4 इंटू ये 75,000। इधर आ रहा है तुम्हारा आंसर 1,05,000। तो आपको मालूम पड़ा, देखो इतना जा रहा था, अभी कम जा रहा है, मतलब यहाँ पे बिजनेस को क्या हो रहा है? प्रॉफिट।
सर कुछ आउटस्टैंडिंग बचेगा क्या? ऑफकोर्स 2,50,000 देना है, अभी 1,75,000 ही गया, मतलब पूरा $75,000 का पेमेंट अभी भी बाकी है। $1 का भाव 31 मार्च 2013 को 45 है। इसका भी डिफरेंस यहां से ही गिनना होता है, $4 इंटू 75,000, तो 75,000 इंटू 4, आंसर आ रहा है 3 लाख। ये 3 लाख जो आ रहा है, ये 3 लाख ये बिजनेस को 100% प्रॉफिट की तरफ लेके जा रहा है, मरीना को प्रॉफिट हो रहा है। फिर एक पेमेंट ये तारीख साइड में 20 अप्रैल 2013, डॉलर मेरे को लगता है 75 जो बाकी था वो पूरा पेमेंट कर रही है। $1 का भाव है 46.75। जैसा साल खत्म होता है फिर यहाँ पे नहीं, यहाँ से डिफरेंस गिना जाएगा। तो 45 में से माइनस करेंगे 46, आंसर आ रहा है, डिफरेंस जो है वो आ रहा है 1.75 इंटू करेंगे 75 से, 1,31,250। अभी बोलने का देना था 45, देना पड़ रहा है इतना ज्यादा देना पड़ रहा है, मतलब बिजनेस को क्या हो रहा है लॉस। चलो देखते हैं कौन सा जर्नल एंट्री आएगा। वहां पे पहला एंट्री आएगा परचेज, दूसरा एंट्री आएगा इधर पेमेंट, और ये आएगा डिफरेंस, चौथा एंट्री आएगा फिर दोबारा पेमेंट, पांचवा एंट्री आएगा डिफरेंस, फिर यहाँ पे आएगा छठवा एंट्री तुम्हारा डिफरेंस, और फिर सातवां एंट्री आएगा ट्रांसफर, फिर इधर आठवां एंट्री होगा पेमेंट, नौवां एंट्री होगा डिफरेंस ये वाला, और फिर 10वां एंट्री होगा साल खत्म हो जाएगा तो ट्रांसफर, ये भूलना नहीं है। तो टोटल देखने जाएंगे तो 9 एंट्री पास होने वाली, 9 एंट्री पास होने वाली, ठीक है, 9 नहीं सॉरी 10 एंट्री पास होने वाली। मैं कोई भी एंट्री का नरेशन नहीं लिखने वाला हूँ, बिकॉज नरेशन आप सब जानते हैं ऑलरेडी, मैंने पहले कुछ लेक्चर नंबर 2 में कराया है। तो इन द बुक्स ऑफ मरीना लिमिटेड जर्नल एंट्री बना देते, इन द बुक्स ऑफ मरीना लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ मरीना लिमिटेड, ठीक है। जर्नल एंट्री पास कर दे। पहला जर्नल एंट्री का तारीख 1 जनवरी 13, परचेस कर रहे हैं आप, परचेस अकाउंट डेबिट, बोला किसके पास से परचेस कर रहे? जिमिनी ट्रेडिंग, जिमिनी ट्रेडिंग अकाउंट। सर कितना डॉलर? 2,50,000 और भाव था 49। ये देखो, ये देखो 2,50,000 49। एक करोड़ 22 लाख, 1,22,50,000। ठीक है, उसका अगला एंट्री फिर पेमेंट वाला, ये वाला पेमेंट देख रहे हो आप 10 फरवरी। चलो पेमेंट का एंट्री, पेमेंट जाने वाला है तो ऊपर अभी जेमिनी आएगा, जेमिनी ट्रेडिंग डेबिट 2, पेमेंट करना है मरीना को, मरीना पेमेंट दे रही है, गया पैसा $1 लाख दे रही है।
क्या भाव है इस तारीख को? 49.50। तो 49,50,000। 49,50,000 जैसा पेमेंट उसी तारीख को डिफरेंस है। ये देखो डिफरेंस 50,000 का लॉस है। लॉस है तो आपको पता है एक्सचेंज फ्लक्चुएशन डेबिट में आता है। तो जेमिनी ट्रेडिंग अकाउंट 50,000 का लॉस है। ठीक है, फिर दोबारा पेमेंट हो रहा है। दोबारा पेमेंट क्या तारीख को? 15 मार्च 13 पेमेंट करेंगे। तो यही एंट्री जेमिनी ट्रेडिंग टू कैश एंड बैंक। कितना पेमेंट हो रहा है? $75,000 इंटू 47.60। $35,70,000। जैसा पेमेंट वैसा तुरंत डिफरेंस आएगा। देखो ये प्रॉफिट हो रहा है 1,05,000 का प्रॉफिट। प्रॉफिट वही तारीख को 15/3/2013 प्रॉफिट हो गया। तो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन क्रेडिट में आता है तो जेमिनी ट्रेडिंग ऊपर आएगा। जेमिनी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू नीचे आएगा एक्सचेंज 1,05,000। ठीक है, चलो उसके बाद में वापस डिफरेंस है। देखो ये वाला डिफरेंस परचेस हो गया, पेमेंट डिफरेंस, पेमेंट डिफरेंस। अब यहाँ पे डिफरेंस है 3 लाख का प्रॉफिट हो रहा है। 3 लाख का प्रॉफिट यही एंट्री आएगा दोबारा। ऐसा ही 31 मार्च 2013 प्रॉफिट हो रहा है। तो एक जेमिनी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट है तो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन क्रेडिट में आएगा। बोलो कितने लाख का प्रॉफिट है? 3 लाख। यस, अभी आपको पता है अभी अपने को वो ट्रांसफर का एंट्री करना है। साल खत्म हो गया 31 मार्च को एंट्री आता है वो। और इसके लिए अपने को लेजर बनाने का है। देखो प्रिपेयर जेमिनी ट्रेडिंग वो तो बाद में होगा। फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, ये जो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट है वो अपने को बनाने का है। कैसा बनाते हैं देखो, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट ये बाजू में आता है डेबिट, ये बाजू में आता है क्रेडिट। ठीक है, फॉर्मेट ये यहाँ पे होता है डेट, फिर पर्टिकुलर, पर्टिकुलर्स के बाद में आंसर। यहाँ पे आता है JF जर्नल फोलियो, फिर यहाँ पे अमाउंट रुपीज। सेम यही ये बाजू में भी आता है। यहाँ पे लिखेंगे डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर तुम्हारा आता है ये JF। ठीक है, अमाउंट रुपीज, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। ये अपन बना रहे पहले साल के लिए, दैट इज 2000 कौन सा है 12-13।
ऊपर लिखने का 2012-13 का बना रहे। चलो जहां पे एक्सचेंज फ्लक्चुएशन मिलेगा वहां पे रुकेंगे। ये वाले में एक्सचेंज फ्लक्चुएशन नहीं है, खत्म करो इसको, नहीं करो, पकड़ो। इसमें भी नहीं है, इसमें है, देखो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन कौन से बाजू में? डेबिट। तो डेबिट में ही जाएंगे अपन भी यहाँ पे, इसके डेबिट में ही, इसके डेबिट में ही जाएंगे। देखो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन के डेबिट में जाके लिखने का जिमिनी ट्रेडिंग अकाउंट 10/2/2013, 10/2/2013 टू, डेबिट का शुरुआत 2 से होता है, जेमिनी ट्रेडिंग अकाउंट। तो कितना पैसा है जेमिनी का? 50,000 रुपये। अमाउंट में लिखने का 50,000, यही करना है, इसको बोलते हैं फेयर लेजर। बोलो इसमें है क्या? एक्सचेंज फ्लक्चुएशन नहीं है। इसमें है, कहां पे एक्सचेंज फ्लक्चुएशन? क्रेडिट। तो क्रेडिट में जाएंगे और लिखेंगे जेमिनी ट्रेडिंग 1,05,000 बाय जेमिनी ट्रेडिंग अकाउंट। क्या तारीख है सर? 15/3/2013, 15/3/2013। चलो इधर इधर भी है जेमिनी ट्रेडिंग, कहां पे? डेबिट। तो जेमिनी ट्रेडिंग के डेबिट में जाएंगे, इधर जेमिनी सॉरी फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन के डेबिट में। देखो इधर भी है ना एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, एक्सचेंज फ्लक्चुएशन डेबिट में नहीं क्रेडिट में। तो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन के क्रेडिट में जाएंगे, लिखेंगे जेमिनी ट्रेडिंग 31 मार्च। ₹3,00,000, 3,00,000 ही है ना। देखो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन क्रेडिट में था तो अपन भी जाएंगे क्रेडिट में, लेकिन नाम इसका, जाएंगे उधर लेकिन नाम इसका। इधर क्रेडिट में जाएंगे, उधर नाम इसका। डेबिट में जाएंगे, उधर नाम इसका। अभी इसको टैली करना है, देखेंगे कौन सा बाजू हैवी। ये तो 50 है, 4,05,000 लेस करेंगे 50 तो आंसर आएगा 3,55,000। और ये जो आंसर है उसको नाम देने का है टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यही लास्ट का तारीख 31 मार्च 2013। और अभी अपन इसका जर्नल बनेंगे, बाद में और एक बनेगा फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, दैट इज 2013 और 2014 वाला होगा वो, ठीक है। तो अभी ये प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आया, तो हेडिंग ऊपर और अंदर का नाम नीचे। तो ऊपर आएगा एक्सचेंज फ्लक्चुएशन और नीचे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगला एंट्री अपना होगा, तो लग अपने जर्नल एंट्री कंप्लीट नहीं हुए। 31 मार्च 2013 ऊपर आएगा एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, क्योंकि आंसर डेबिट में आया है। एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट डेबिट टू टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सर कितना आंसर आया? 3,55,000। सही है। चलो यहाँ पे लाइन ड्रॉ करता हूं, क्योंकि अगला साल शुरू हो रहा है अभी। आपको भी ऐसा ही लाइन ड्रॉ करना है पेपर में। अगले साल के कौन से एंट्री है सर? देखो भी ये एंट्री ओनली पेमेंट एंड डिफरेंस, $75,000 20/4/2013 को। चलो 20/4/2013 को पेमेंट हो रहा है, किसको? जेमिनी, जेमिनी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट, जेमिनी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक, जेमिनी ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक। तो कितना पेमेंट हो रहा है? $75,000 इंटू 46.75। तो $75,000 इंटू
35,06,250। जैसा पेमेंट वैसा डिफरेंस, डिफरेंस लॉस हुआ है ने अभी देखा। ऊपर आएगा एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, डेबिट टू जेमिनी ट्रेडिंग। देखा लॉस हुआ है 1,31,250। $1,31,250। फिर ट्रांसफर करना पड़ेगा। अभी साल खत्म हो गए, 31 मार्च 2014 को साल खत्म होगा। तो ट्रांसफर के लिए दोबारा वो ये एक्सचेंज फ्लक्चुएशन बनाना पड़ेगा, ये वाला। चलो एक्सचेंज फ्लक्चुएशन देखते हैं इसमें है क्या। अभी खाली ये इसके आगे की एंट्री, इसमें देखेंगे एक्सचेंज फ्लक्चुएशन है क्या। चलो इसमें तो नहीं है, इसमें है कहाँ पे, डेबिट। तो डेबिट में जाके नाम लिखेंगे जेमिनी ट्रेडिंग, 1,31,250, 20/4/2013। बोलो 20/4/2013। इधर लिखेंगे 2 जेमिनी ट्रेडिंग अकाउंट 1,31,000। कितना है 1,31,000? 1,31,250। चलो अभी इसको टैली करेंगे। ये 1,31,250, इधर भी 1,31,250, बचेगा भी 1,31,200। नाम इसको देने का है बाय प्रॉफिट एंड ईयर एंडिंग का तारीख 31 मार्च 2014। इसका एंट्री पास करेंगे। आंसर आया है कहाँ पे, क्रेडिट। क्रेडिट में आया तो ये नाम ऊपर, हेडिंग नीचे, प्रॉफिट एंड लॉस टू एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। कितना, 1,31,250। 1,31,250। तो यहाँ पे अपना साल क्या होता है, वाइंड अप हो जाता है। तो पहले अपन ने एंट्री पास किए, देखो ये एंट्री पास किया अपन ने, ये पहला वर्किंग बनाया। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी यहाँ तक जो एंट्री है वो फर्स्ट ईयर के हो गए। फिर ये सेकेंड ईयर के एंट्री हो गए। सेकेंड ईयर में इतना ही था, क्योंकि एक बार पेमेंट, फिर डिफरेंस, और फिर उसको क्या करेंगे अपन ने, ट्रांसफर। तो ये मैंने फेयर बना के दिखाया आपको कैसा फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट बनाया जाता है। और फिर उसने ये भी बोला है, देखो प्रिपेयर जिमिनी ट्रेडिंग अकाउंट। तो वन मोर लेजर बनाना पड़ेगा, उसका नाम होगा जिमिनी ट्रेडिंग अकाउंट। जिमिनी ट्रेडिंग अकाउंट, जिमिनी ट्रेडिंग अकाउंट। यहाँ पे आता है डेबिट, फिर आपको पता है डेट, फिर आता है पर्टिकुलर, फिर आता है यहाँ पे जेएफ, फिर आता है यहाँ पे अमाउंट रुपीज, फिर वापस डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर आपको पता है जेएफ, और देन आता है अमाउंट क्रेडिट। ठीक है, अभी जहां जहां पे जिमिनी ट्रेडिंग होगा वहां पे रुकना पड़ेगा। चल देखते हैं, यहां से शुरू किया आपने। यहाँ पे जिमिनी ट्रेडिंग है, जिमिनी ट्रेडिंग का आप है ये, जिमिनी ट्रेडिंग है क्रेडिट। तो अपन भी जाएंगे क्रेडिट, लिखेंगे परचेस 1,1,13। क्रेडिट 1,1,13
बाय परचेज, कितना पैसा लिखना है सर? 1,22,50,000। चलो आगे देखते हैं, अगले एंट्री में है क्या जिमिनी। देखो इसमें भी, इसमें जिमिनी डेबिट है 49,50,000, लिखेंगे डेबिट में जाके टू कैश एंड बैंक। ₹49,50,000, क्या डेट है? 10/2/2013। चलो और किसमें जिमिनी? इसमें जिमिनी है क्रेडिट में, तो क्रेडिट में जाके लिखना पड़ेगा एक्सचेंज फ्लक्चुएशन 10/2/13। कितना पैसा एक्सचेंज फ्लक्चुएशन का? 50,000। ठीक है, 50,000। आगे इसमें क्या जिमिनियस डेबिट में, डेबिट में जाके लिखेंगे कैश एंड बैंक 35,70,000। तो कैश एंड बैंक तारीख है 15/3/13। चलो और किधर है जिमिनी देखते हैं। इधर जिमिनी डेबिट में, डेबिट में जाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा एक्सचेंज फ्लक्चुएशन 1,05,000 15/3/13। ₹1,05,000 एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। ये देखो जिमिनी के डेबिट में क्या लिखा है? एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। वापस जिमिनी के डेबिट में जाके जाके लिखूंगा एक्सचेंज फ्लक्चुएशन 31/3/13। अभी का अमाउंट है 3,00,000 रुपीज। ठीक है, 3,00,000 रुपीज। और एक्सचेंज फ्लक्चुएशन यही एंट्री है। जिमिनी किधर है? इसमें जिमिनी है ही नहीं। चलो अभी साल खत्म हो गया तो इसको क्लोज करना पड़ेगा। कौन सा साइड हैवी है? यही बड़ा है, 1,22,50,000। 1,00,000 ये अकेला 50,000 तो 1,23,00,000 हो गया। इधर भी लिखेंगे 1,23,00,000। 1,23,00,000 में से ऊपर का सारा अमाउंट क्या करने का है? माइनस। 49,50,000, 35,70,000, 1,05,000। आंसर आ रहा है 33,75,000। और इसको नाम देंगे बैलेंस टू बैलेंस कैरी डाउन, क्योंकि खत्म नहीं हुआ है। 31 मार्च 2013। इधर नया तारीख आएगा 1 अप्रैल 2013 ही रहेगा। ये जो टू बैलेंस है उसको लिखने का यहाँ पे बाय बैलेंस। इधर कैरी डाउन, इधर ब्रॉड डाउन 33,75,000। और एंट्री बाकी है, उसमें देखते हैं जिमिनी है क्या। इसमें जिमिनी डेबिट में 20/4/2013। इधर 20/4/2013। चलो जिमिनी के डेबिट में आके लिखने का है कैश एंड बैंक 35,06,250। ₹35,06,250। चलो और
इसमें जिमिनी क्रेडिट में 1,31,250, बाय 1,31,250। क्या तारीख है इसका आंसर? 31/3/2013, 31/3/2013। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पे? जिमिनी के क्रेडिट में जाके लिखना पड़ेगा एक्सचेंज फ्लक्चुएशन। चलो इसमें तो नहीं है जिमिनी, इसको क्लोज करते। ये 35,06,250 है, ये 33,75,000 और 1 लाख, तो यही बड़ा रहेगा 35,06,250, 35,06,250 माइनस करना है 33,35,000, 35,06,250 माइनस 33,75,000 माइनस 1,31,250। कुछ आंसर नहीं आ रहा है, दोनों साइड ऑलमोस्ट कैसे सेम है, दोनों साइड ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या है, टैली है, यहाँ पे कुछ भी बैलेंस बचता नहीं है। तो इस तरह से देखो, ये आप लोगों ने शुरुआत किया, अपन ने यहाँ से ये वर्किंग बनाया, पहला वर्किंग बनाने के बाद ये जर्नल एंट्री पास किए, पहले साल की जर्नल एंट्रीज यहाँ तक खत्म होते, देखो यहाँ तक खत्म होते, ये दूसरे साल की जर्नल एंट्रीज। फिर उसने बनाने को बोला था अपने को एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, ये देखो ये आपका एक्सचेंज फ्लक्चुएशन अकाउंट, एक्सचेंज फ्लक्चुएशन पहले साल का दूसरे साल का, और ये आपका जेमिनी ट्रेडिंग अकाउंट जो उसने बनाने को बोला था। एक बार आपने जर्नल एंट्री परफेक्टली पास किए, फिर आपको क्या बोलते हैं, लेजर बनाने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वीडियो में अपन ने इंपोर्ट का जो वैरायटी था फॉरेन करेंसी में वो खत्म किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको इंपोर्ट का सारा कंसेप्ट समझ में आया रहेगा, सारे एंट्रीज के बारे में आपको आइडिया आया रहेगा, और कैसा लेजर बनाने का है वो भी समझा रहेगा। तो इसके अगले लेक्चर में मैं आपको एक्सपोर्टर के सम समझाने वाला हूँ। फिलहाल ये वीडियो आपको पसंद आया रहेगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और जुड़े रहना ताकि आपको आगे के भी टॉपिक्स समझने में हमारा चैनल मदद करे। थैंक यू सो मच।